नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ साक्षी सोनी। जैसे ही लॉकडाउन बढ़ा वैसे ही कहीं ना कहीं दी गई कि मार्केट 7 से 12 बजे तक खुले हैं। उसके बाद सभी के सभी मार्केट एसोसिएशन के प्रधान, सेक्रेटरी और जो भी व्यापार मंडल है वो सभी विरोध के अंदर आ रहे हैं कि इस टाइम की हम लोग मार्केट नहीं खोल सकते। हालांकि कई दिन से बात चल रही थी, चर्चाएं चल रही थी, प्रशासन से करके बातचीत की जाएगी, क्योंकि अगर ग्राहकों की बात की जाए तो ग्राहक भी 7 से 12 बजे के अंदर मार्केट में नहीं आते हैं। तो इस वक्त आपको बता देती हूँ मेरे साथ तीनों हाउजा मौजूद है और अभी जो है प्रशासन से मीटिंग की गई है टाइमिंग को लेकर के। हालांकि चर्चाएं जोरों पर है कि क्या मार्केट का टाइम बदल गया है, क्या मार्केट के टाइमिंग के अंदर फेरबदल हुआ है, इसकी पीछे की सच्चाई क्या है, ये अब तीनों हाउजा आपको बताने वाले हैं। तीनों जी मुझे ये बताइए कि अभी आप लोग डिमांड कर रहे थे कि एसोसिएशन लगातार फैसला ले रही थी कि मार्केट की जो टाइमिंग है वो बढ़नी चाहिए। 5 घंटे जो 7 से 12 दिए गए हैं वो 5 घंटे अभी सही नहीं है। कोई भी 5 घंटे दे दिया जाए, चाहे 12 से 7 बजे तक का दे दिया जाए, 12 से 5 का दे दिया जाए, 11 से 2 का दे दिया जाए, लेकिन 7 से 12 का नहीं चाहिए। अफवाहें लगातार फैल रही है, क्या इसके पीछे की सच्चाई है? देखिए, आज लगभग 25 दुकानों के प्रधानों की एक मीटिंग हुई। हमारे साथ डीएसपी महोदय अशोक कुमार जी थे और ज्वाइंट कमिश्नर बैलिना जी और एसडीएम साहब थे हमारे पास। हम 25 प्रधानों की मीटिंग 11:30 बजे आज निगम कार्यालय में हुई। तो इसमें स्पष्ट रूप से हमने अपनी डिमांड रखी कि हमें जो है समय 5 घंटे का दे दिया जाए, 9 से 2 बजे तक या 10 से 3 बजे तक। और ये ऑड इवन वाली बात है, इसको लागू ना करते हुए कृपया कंटिन्यू हमें दुकानें खोलने का समय दिया जाए। और लगभग आप शनि और इतवार 2 दिन का चाहे पूर्ण रूप से लॉकडाउन कर दे, उसमें चाहे कोई भी दुकान आती हो, चाहे वो सब्जी वाली आती हो, चाहे वो किराने की आती हो, कोई भी आती हो, तो हमने अपनी डिमांड पूरी तरह से उनके आगे रखी। उनको समझ में भी आई। बाद में 25 प्रधानों के दुकानदारों ने हम 4 व्यक्ति को प्रतिनिधि बना के भेजा, जिसमें मेरा नाम था, राजगुरु मार्केट से मैं गया था, राजेंद्र चुटानी जी, घनश्याम गोयल जी और मंगल ढालिया जी। हम 4 व्यक्तियों ने सारी चीज़ लेके हम फिर दोबारा उपायुक्त महोदय, मतलब उनकी तरफ से हमारे साथ थे एसडीएम साहब थे और बेलिना मैडम थी और डीएसपी अशोक कुमार जी थे। हमने सारी बात उनके आगे रखी। लिखित में हमने उनसे डिमांड की कि हमें ये 3 चीज़ें चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं दुकानदारी के लिए। तो उन्होंने बिल्कुल हमारी बात को सुना। उन्होंने कहा जी 1 या 2 दिन के अंदर आपको ये डिसीजन दे दिया जाएगा। ठीक है, 1-2 दिन के अंदर डिसीजन दे दिया जाएगा। हालांकि अभी तक मार्केट के समय के अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया। प्रमुख तौर के ऊपर देखा जाए तो कौन सी टाइमिंग की मांग आप लोग कर रहे हैं? हमने प्रमुख तौर पे 10 से 3 की मांग की है इसके अंदर, कि 10 से 3 का हमें समय दे दिया जाए, कि 5 ही घंटे मिलते हैं। हमने फिलहाल ये मांग की है और हम सरकार के द्वारा जो आदेश हुए हैं अभी फिलहाल उसका पालन करेंगे। 7 बजे से लेकर और 12 बजे तक खोलेंगे, क्योंकि सरकार की भी जो अधिकारी हैं उनकी भी कुछ ना कुछ मजबूरी होती है, कुछ ना कुछ मजबूरी होती है कि इनको राहत कैसे दी जाए। हमने अपनी राहत मांगी, हमने अपनी सारी बात रखी। फिलहाल सरकार ने कहा भी 1 या 2 दिन का हमें समय दिया जाए। अभी जो दुकानें हैं 7 बजे से लेकर 12 बजे तक खुलेंगी। अभी दुकानें जो है 7 से 12 बजे तक खुल रही है, लेकिन मांग की जा रही है कि 10 से 3 बजे तक दुकानें खुलनी चाहिए। अगर कल की बात की जाए तो सुनने में आ रहा है कि कल कई व्यापारियों को पुलिस जो है अपने साथ भी ले गई थी, जिन्होंने लेट टाइम तक दुकानें खोली हुई थी। उनको लेकर के आपकी क्या बातचीत हुई है? ऐसा है, उसके लिए आज मेरी नॉलेज में भी आया था कि 2 दुकानदार थे किराने वाले, शायद गांधी बुद्ध की तरफ से वहाँ से लेके गए थे। आज हमारी बात हुई कि जो भी बात होगी प्रशासन के द्वारा, अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो वो मार्केट के प्रधानों की तरफ से उसका रास्ता निकाला जाएगा। अगर कोई दुकानदार नहीं मानता तो प्रशासन की तरफ से हमें आदेश दिए जाएंगे। हमारे पास फ़ोन आएगा कि कृपया करके आप जाइए और उस दुकानदार को समझाइए। हम अपने दुकानदार को खुद ही समझाएंगे वहाँ के, लेकिन प्रशासन को आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हम अपनी तरफ से समझाएंगे उससे। ठीक है, आज मीटिंग के अंदर कौन कौन था? मीटिंग के अंदर प्रशासन की तरफ ज्वाइंट कमिश्नर थी, डीएसपी साहब थे और एसडीएम साहब थे। तीनों से डीएसपी थे? डीएसपी अशोक कुमार जी थे, बेलिना मैडम थी और एसडीएम जगदीश जी थे। तीनों के आगे हमारी मीटिंग हुई। बड़े खुले तौर, साफ शब्दों में बड़ी मीटिंग हुई, बड़ी अच्छी तरह से मीटिंग रही। इसके रिजल्ट भी अच्छे आए। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमारी बात सुनी। हम आपके चैनल के माध्यम से उनका धन्यवाद भी करना चाहेंगे। उन्होंने हमारी बात को माना और सुना। अगर उपायुक्त की बात की जाए तो कल ही डीसी महोदय की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया था, जिसके अंदर लिखा गया था कि 3 दिन दाएं साइड की दुकानें खुलेंगी, 3 दिन बाएं साइड की दुकानें खुलेंगी। यानी कि रविवार को, मंगलवार को, बृहस्पतिवार को कुछ इस तरीके के ऑर्डर जो उन्होंने लागू किए थे कल।
अगर मान लीजिए मैं मार्केट में खड़ी होती हूँ, मेरे इस तरफ का राइट अलग है, आपके इस तरफ का राइट अलग है, तो कैसे पता लगेगा? देखिए, आते ही बेलिना मैडम ने कहा कि ये गलती से छप गया था, ये इसको विड्रॉ कर लिया गया, जो लेफ्ट एंड राइट है उसको विड्रॉ कर लिया गया है। आते ही सबसे पहली बात उनकी ये थी कि लेफ्ट और राइट ये जो चीज़ है विड्रॉ कर ली गई है। इसलिए कल जो दुकानें हैं, जो प्रशासन की तरफ से आदेश हैं, उसका पूर्ण रूप से पालन होगा और 7 बजे से लेकर 12 बजे तक कल दुकानें खुलेंगी। ठीक है। अगर OD1 की बात की जाए तो OD1 पहले ही मार्केट एसोसिएशन ने अपनाने से मना कर दिया था। जितनी भी मार्केट एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, व्यापार मंडल, सब ने अपनाने से मना कर दिया था। तो अब क्या फैसला हुआ है? इस बारे के अंदर भी बात हुई। मैंने आपको पहले भी कहा कि हमने 1-2 अपनी तरफ से जो मांग पत्र है, 3 डिमांड लिख दी गई हैं। जो चीज़ उन्होंने कहा है कि हो सकता है आज शाम तक ही डिसीजन आ जाए, नहीं तो कल तक ही डिसीजन आ जाएगा। जो इस टाइम जो प्रशासन ने हमें कहा है उसके नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। तो लगता है कि प्रशासन आपकी मांगों के ऊपर खरा उतरेगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब पिछले साल भी ये बात हुई थी लास्ट लॉकडाउन के अंदर, हमने तब भी ये डीसी उपायुक्त महोदय हमारे मैडम प्रियंका सोनी थी, हमने इनसे बात करी थी, तब भी इन्होंने हमारी डिमांड को पूरा किया था और अभी भी हमें उम्मीद है हमारी मांग क्योंकि हमारी जायज़ है, पूरी होगी। हाँ, बाकी बात की जाए गाइडलाइंस की तो पूरे हरियाणा के अंदर यही गाइडलाइंस लागू है। अगर बात की जाए लॉकडाउन की तो 4 से 5 दिन के अंदर दोबारा से नई गाइडलाइंस आ जाएंगी। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हो सकता है उसके बाद अगर कोई गाइडलाइन अच्छी सी आती है, वैसे तो हमारे मतलब मार्केट के लिए ही आएगी, गाइडलाइन जो आएगी उसके हित के लिए आएगी। अगर नहीं आती तो हम फिर दोबारा से मीटिंग कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। प्रशासन से मीटिंग, प्रशासन हमारे लिए तैयार है, हमारा सहयोग करने के भी तैयार है। हम प्रशासन का सहयोग करेंगे, वो भी हमारा सहयोग करेगा। दोबारा मीटिंग कर लेंगे। मेरे ख्याल से 31 तारीख को नई गाइडलाइन शायद आएगी। अगर गाइडलाइन, उम्मीद तो हम करते हैं सरकार से कि ये समय का भी बदलाव हो जाएगा, 9 बजे से लेकर 4 बजे तक या 10 से 3, जो भी 10 से 4 जो भी समय होगा, इसके अंदर नई गाइडलाइन के अंदर जरूर से जरूर कोई ना कोई बदलाव जरूर आएगा। क्योंकि कोरोना की जो दर है वो घट चुकी है, इस टाइम लगभग 5% के आसपास है। उम्मीद करते हैं कि इस बार इस जो नई गाइडलाइन है वो दुकानदारों के हित में और आ गई। जैसे थोड़ी सी पीछे उन्होंने हमारा 30% ध्यान रखा है, आगे 60% ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल। अगर कोरोना की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर रिकवरी रेट बढ़ रहा है, और अगर हिसार की बात की जाए तो केसेस के अंदर लगातार गिरावट आ रही है। पहले जहां 1000 के लगभग केस आ रहे थे, वहीं अब जो है 700 से 800 तक के केस आ रहे थे। और अगर अभी 3 से 4 दिन की बात की जाए तो 200-300 के लगभग अभी केस आ रहे हैं। तो अभी गिरावट हो रही है संक्रमित मरीजों के अंदर। इसको देख करके लगता है कि 1 जून से कहीं ना कहीं पूरा का पूरा हरियाणा जो है धीरे धीरे करके अनलॉक होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हिसार के मार्केट की बात की जाए तो सभी के सभी मार्केट एसोसिएशन, वेलफेयर एसोसिएशन या जितने भी यहाँ पर मंडल बने हुए हैं, सभी ने जा करके प्रशासन से बात की और जो है प्रमुख तौर के ऊपर मांग रखी है कि 10 से 2 बजे तक का जो समय है, 10 से 3 बजे तक का जो समय है वो रखा जाना चाहिए, क्योंकि उसी टाइम ग्राहक आ सकते हैं, ग्राहकों को भी सहूलियत होगी और जो व्यापारी है उनको भी सहूलियत होगी। अब देखते हैं कि प्रशासन का फैसला कब तक आ जाता है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक ही प्रशासन फैसला ले लेगा। हालांकि अगर आज शाम तक नहीं आता है तो कल या परसों तक जरूर आ जाएगा। ये थी